आपका अपना परिवार डायमंड मैट्रिक 8K का हो गया है। तो इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आप लोगों को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द अपना परिवार 10K का हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको एक भी पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ जो है कि इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब चूंकि हम बातें कर रहे थे आज दिन भर जो है कि बच्चे लोग BCECLE 2022 के मॉपअप विलिंगनेस काउंसलिंग जो चल रहा है उसमें उलझे हुए थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे के मन में अभी भी डाउटे चल रहा है कि सर हम विलिंगनेस में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। जिनका एडमिशन हो गया है वो भी उधेड़बुन में है कि सर कर लेते हैं, कहीं घर के नज़दीक में आ जाएंगे, ब्रांच चेंज हो जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है खैर वो तो परेशान है ही, क्योंकि वह भी सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट हो गया और मेरा नाम जो है कि दोनों लिस्ट में नहीं आया। तो उन लोगों का जो दिल पे दर्द बीत रहा है वह दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मन में ये देख लीजिए कि आपको 100% ठान लीजिए कि हमें मॉपअप में जाना है या नहीं। क्योंकि मैंने मॉपअप में शुरू में ही बताया था कि आपको जो लिस्ट निकलेगा, लिस्ट में नाम आएगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कहाँ जाना पड़ेगा, IAS भवन पटना। और ये काम कब करना होगा, 4 नवंबर को जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में देखना पड़ेगा कि आपका जो है कि काउंसलिंग किस डेट में है तब। लेकिन आज भर दिन का जो क्वेश्चन आया था वो अजीब, मतलब कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जिससे कि देखने के बाद हंसी भी लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि चलो बच्चे हैं तो बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन तो उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा था आज कि सर हमने मॉपअप में विलिंगनेस को ऑनलाइन सबमिट भी कर दिया, लेकिन सर मेरा मन करता है कि हम ऑफलाइन पटना जाके काउंसलिंग नहीं करवाएं तो क्या होगा मेरे साथ में। तो देखिए आपके साथ में कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पर एब्सेंट मान लिया जाएगा कि जो है कि यह बच्चा जो है कि नहीं पाया, और इससे ज़्यादा आपके साथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दिक्कतें उनके मन में हो रही थी कि सर मेरा तो कॉलेज में एडमिशन हो गया है लेकिन मॉपअप में भी विलिंगनेस सबमिट कर दिए। अगर सर हम कॉलेज नहीं, अगर हम मानिए पटना नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो पटना नहीं जाइएगा तो आपका एडमिशन सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं होगा, आपको उस कॉलेज में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं इस बच्चे को कि सर हमने एडमिशन भी ले लिया है और सोचे कि पटना जाके देखते हैं ब्रांच चेंज हो जाए, कॉलेज चेंज हो जाए। अगर सर मानिए वहाँ पे हम मानिए कि गए, ऑनलाइन काउंसलिंग वेरिफिकेशन सब करवा दिए, तो सर वहाँ पे अगर हम एडमिशन नहीं लिए तो क्या मेरा पिछले में सिक्योर रहेगा या हट जाएगा। तो आपका देखिए कि आपका जो है कि पिछले कॉलेज में सिक्योर रहेगा, लेकिन आपको अंतिम जिस टेबल पर एडमिशन का होता है उसमें पूछा जाएगा कि वहाँ बता दिया जाएगा कि नहीं किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच के कितने सीट खाली हैं। अगर आपको पसंद है, अगर आप सोच विचार के वहाँ पर हाँ या ना करेंगे, अगर हाँ कीजिएगा तो वहाँ से जो है कि छप के आपका आ जाएगा कि यह बच्चा जो है कि दूसरा कॉलेज चूज किया है, उस कॉलेज का एडमिशन को दूसरे कॉलेज में कर दीजिए। अगर आप वहाँ कहते हैं कि नहीं सर हमको जो है कि यह ब्रांच नहीं लेना, नहीं कॉलेज लेना है, तो वहाँ पे नो करके आपको डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप वहाँ पर स्वतंत्र है। तो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा था बच्चे लोगों का कि सर अभी चूंकि LRC का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि हम बताए थे भूमि सर्वेक्षण, यानी कि सीधा सीधी कहिए अमीन, यानी सिविल वालों के लिए, जो सिविल से डिप्लोमा किए हैं उनके लिए। तो उस लोग में भी कहता है कि सर LRC में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो LRC में देखिए मेनली रूप से आपके क्या क्या 10th का आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है 10th का डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। उसके बाद सेमेस्टर का जितना भी मार्कशीट होता है वो नहीं, सेमेस्टर वाइज जो भी डिटेल्स है वहाँ पर सभी चीज़ अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका कास्ट होता है, कास्ट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर वो अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि चूंकि आप जिस कास्ट से आते हैं आपको तो आरक्षण मिलेगा, इसलिए उसको वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बच्चे का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि सर LRC और बीटेक दोनों साथ साथ हो सकता है क्या, दोनों साथ साथ में कर सकते हैं क्या, या दोनों को मैनेज कैसे करें। तो बाबू एक बात सोच लीजिए कि यह जो है कि आपको जॉब वाली बात है। चूंकि देखिए अटेंडेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि मैंने ओपन से करते हैं तो वहाँ पर सब चीज़ पता रहता है कि चलो हाँ ये काम करा कर, लेकिन ये हो जाएगा रेगुलर वे में। रेगुलर वे में कहीं भी आप एक जगह, चूंकि 75% अटेंडेंस नेसेसरी होता है, तो अगर आप 75% एक जगह रहिएगा तो दूसरे जगह अवेलेबल कैसे रहिएगा। इसलिए दोनों एक साथ में कभी भी नहीं हो सकता है, या
या तो आप LRC का जॉब करेंगे, नहीं तो आप बीटेक करेंगे। तो अब आप अच्छे से चूज कर लीजिए कि आपको जॉब यानी कि आपको नीड क्या चीज़ का है। ऐसे तो देखिए, अगर कोई आपको कहीं पढ़ाई चुनो और नौकरी चुनो, तो आप कोई पढ़ाई नहीं चुनता, सभी लोग नौकरी पर ही चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बेरोजगारी इतना चला हुआ है। क्योंकि यहाँ से सोचेंगे, सभी लोग जानते हैं कि इसमें अगर हम लोग एक बार एंट्री कर गए तो वह जो है कि जल्दी हटता नहीं है, क्योंकि उसको देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ था कि कंटिन्यू जो है कि इसको अगर जरूरत पड़ा तो आगे वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो समय को आगे आगे बढ़ाया ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनका रिजल्ट नहीं, एडमिशन वगैरह नहीं हुआ, तो सोचिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी अपकमिंग, चूँकि अब अनाउंस भी हो चुका है कि अब बहुत ही जल्द आपके किस वैकेंसी में कहाँ कहाँ कितने सीट खाली हैं। तो ALP का वैकेंसी आएगा, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आएगा। तो अभी से ही तैयारी में आप लोग लग जाइए। बाकी बात अच्छे से तैयारी करके अभी रहिए। जब वैकेंसी आउट हो जा चुकी दिसंबर तक नोटिफिकेशन, या माने कि हार्डली जनवरी फरवरी में आ जाएगा, तब तैयारी शुरू कीजिएगा। तब तक में बहुत सारे बच्चे आपको आगे यानी कि आपको पीछे छोड़ के वो लोग काफ़ी आगे चल चुके होंगे। इसलिए अभी से ही तैयारी कर लीजिए, मन में जुनून जोश बना लीजिए कि इस बार जो 2023 और 2024 का गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए, उसको नहीं छोड़िएगा। बाकी बात